तो आइए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का 2023 में बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ओके, जो 2023 में बोर्ड एग्जाम में आएंगे या फिजिक्स के सेशन में आपको मिल सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्या कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या है, इसके बाद में पूछ सकता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा चांस है। सेकेंड में आता है अंत क्या है, फिर आता है वॉन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, ये समझाने के लिए। ओके, तो वॉन डे ग्राफ जनरेटर से अगर आता है तो ये भी आसान है। या फिर आप ये करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए इसमें अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा वॉन डे ग्राफ जनरेटर, और वॉन डे ग्राफ जनरेटर के बाद में सबसे पहला कूलाम का नियम। ओके, ये इस पेज में दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर हाल में मिलेंगे, चाहे वो सेट किसी में भी मिले। ओके, तो आगे जरा देखिए, जो नेक्स्ट दिया गया तो उसमें बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, समझाइए। या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। या फिर ये पूछ सकता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है अपन का क्या कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इससे व्यंजक क्या होता है, या वैद्युत क्षेत्र आघूर्ण क्या होता है। तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अक्षीय में होती है, एक निरक्षीय में होती है, इन दोनों का, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे भी थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें थोड़ा ध्यान से करिएगा। और रही बात इसके वीडियो सोल्यूशन की, तो इसका वीडियो सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगा, मतलब नीचे लिंक दी गई है उसे मैं दिखला देगा। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करिएगा, उस चैनल का वीडियोस मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट अगर दिया गया तो क्या दिया गया, विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, समझाइए। ओके, फिर आता है ओम का नियम क्या है, नेक्स्ट आता है किरचॉफ का नियम क्या है। ओके, तो क्या बताएंगे, विभवमापी का जो सिद्धांत होता है उसे या ओम का नियम या किरचॉफ का नियम। इसमें देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके 7 सेट आते हैं, 7 सेट में मैच कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये तीनों क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और हो सकता है आपके ही क्वेश्चन सेट में जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे जरा देखिए, नेक्स्ट अगर देखें तो अगला जो दिया गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिया गया कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है या परिसंकल्पना क्या है, समझाइए। या फिर ये पूछ सकता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ओके, क्या पूछ सकता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र की परिसंकल्पना पूछ लेगा, या फिर ये पूछेगा एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग क्या है, ये समझाने के लिए। या फिर पूछ लेगा बायो सेवर्ट का नियम क्या है, या बायो सेवर्ट्स लॉ क्या है। इससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन आ जाएगा, या तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल, मतलब या तो ये थ्योरी आ जाएगी या कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा। राइट, आगे आता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पर टिप्पणी लिखिए, या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, इसे समझाने के लिए पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना करो, या बल के लिए व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। या फिर ये पूछेगा एम्पियर की परिभाषा लिखिए। ओके, तो इसमें से जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम बताना चाहेंगे आपको। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की परिसंकल्पना, दूसरा आता है बायो सेवर्ट का नियम और चल कुंडली, फिर इसके बाद में दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ये हर हाल में आप लोग याद करिए, क्या चुंबकीय क्षेत्र की परिसंकल्पना, बायो सेवर्ट का नियम, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ओके, जरा आगे देखिए, नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें क्या बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये समझाने के लिए पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है लेंज का नियम समझाइए। या फिर बोल सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ओके, या पूछ सकता है स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण गुणांक, या स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण पर टिप्पणी लिखिए। ओके, तो इसमें से अगर पूछता है तो क्या बताएंगे, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा वो लेंज का नियम रहेगा और स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण रहेगा। ओके, तो स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण रहेगा, तो इसे भी सही से देखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। ओके, तो आगे क्या है, निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। ये आ सकता है क्या? ये पूछ सकता है कि निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की निष्पत्ति क्या है, या सूत्र क्या है, या सूत्र आपने कैसे फॉर्म किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आगे आता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, समझाइए। आगे ये भी पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय पर टिप्पणी लिखिए, या गॉस की प्रमेय क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि गॉस की नियम से या गॉस की प्रमेय से या गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की निष्पत्ति कीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की निष्पत्ति कीजिए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आगे आता है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर पर टिप्पणी लिखिए या समझाइए। तो याद रहे कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से या तो सो न्यूमेरिकल मिल जाएगा या तो ये थ्योरी मिलेगी। मतलब V = W/Q जो सूत्र है उससे या तो न्यूमेरिकल आता है या कोई ना कोई थ्योरी पूछ लेता है। ओके, आगे देखिए जरा, आगे आता है वैद्युत संधारित्र। ये क्या है, इसे समझाना है या इस पे टिप्पणी लिखना है। ओके, वैद्युत संधारित्र क्या है, या वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र की निष्पत्ति कीजिए। क्या बताया, अगला लिखा क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र की निष्पत्ति करने के लिए बोल सकता है, या ये बोल सकता है समविभव पृष्ठ क्या है। ओके, तो समविभव पृष्ठ क्या है वो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर विभव समान हो जाए। ओके, या ऐसी पृष्ठ जहाँ पर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसे समझाइए। आ सकता है नेक्स्ट वो सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ये समझाने के लिए। तो याद रहे कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है समविभव पृष्ठ, और एक है सेल का विद्युत वाहक बल, और नेक्स्ट जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का शोध। मतलब अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का डेरिवेशन के लिए आ सकता है। ओके, तो इसे जरूर करिएगा थोड़ा सही से। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट अगर देखें तो उसमें क्या बताएंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। ओके, जब रेसिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, कैसे समझाना है, या तो इस टॉपिक से या इस सिद्धांत से रिलेटेड आपका कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ओके, अगर न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा है तो यही थ्योरी मिल जाएगी। ओके, आगे देखिए, मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु आपने प्रैक्टिकल की फाइल में भी हो सकता है चार्ट में बनाया हो मीटर सेतु, और अगर नहीं बनाया तो याद रहे कि बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगा ही है मीटर सेतु। ओके, तो उसे सही से रिवाइज करिएगा। आगे जरा देखिए, आगे आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति क्या है, उस पर टिप्पणी लिखने का आ सकता है, या ये पूछ सकता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। ओके, आगे देखिए, आगे आता है कि वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम क्या है, इसे समझाइए। वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम या फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ओके, तो बता दें आपको कि प्रकाश का अपवर्तन ये तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत चूंकि क्लास 10th में भी आपका था। ओके, आगे आता है प्रतिबिंब का बनना एवं संबंधन क्षमता पर टिप्पणी लिखिए या समझाइए। ओके, तो अगर इसमें से सही से देखें कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या कौन सा ज़्यादा आने के चांस रहेंगे, तो बता दें आपको कि एक मीटर सेतु का सिद्धांत है, पहले दोनों व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इससे आपका न्यूमेरिकल भी मिल सकता है P/Q = R/S से, है ना, या फिर वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम, और संबंधन क्षमता आप लोग जानते हैं, फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की क्षमता को संबंधन क्षमता, इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मत दीजिए। तो आगे जरा बढ़िएगा, इसमें आप दो क्वेश्चन हर हाल में करिएगा, जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है और मीटर सेतु, ये आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे जरा देखिए, नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चंस, तो अगला जो दिया गया वो बताया गया क्या, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो व्यंजक की निष्पत्ति करना होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइगन्स का सिद्धांत या हाइगन्स की तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए। आगे आता है व्यतिकरण, तो ये भी मोस्ट है। ओके, तो ये तीन जो क्वेश्चन हुए हैं ना फर्स्ट में, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक या हाइगेंस का सिद्धांत या व्यतिकरण, याद रखना, इससे बोर्ड एग्जाम में एक आपको 101% मिलेगा, वो भी लॉन्ग में। ओके,
तो इन्हें आपको तीनों को सही से रट लेना है, सही से करना है, ओके। और आपको नहीं आता है तो अगले वीडियो में आपको इन्हीं से बात करेंगे, मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन बहुत सही से समझाएंगे, ओके। आगे देखिए, आगे आता है कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, ओके। इसके लिए नेत्र दोष क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। क्या, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का नेत्र दोष क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में आगे देखें तो इसमें आगे क्या बताया गया कि विकिरणों की दैत्य प्रकृति क्या होती है, ये समझाइए, ओके। क्या, विकिरणों की दैत्य प्रकृति। आगे बोल सकता है कि हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रक्रम क्या है या प्रेक्षण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एक विकिरणों की द्वैत प्रकृति और एक हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रक्रम, ओके। ये दोनों बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। आगे आता है परमाणु एवं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पर टिप्पणी लिखिए। क्या, परमाणु एवं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो याद रखिएगा एग्जाम में या तो आपको परमाणु मॉडल मिल जाएगा या फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे आता है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन पर टिप्पणी लिखिए, ओके। क्या आता है, या तो नाभिकीय विखंडन पूछ लेगा या पूछ लेगा नाभिकीय संलयन पर टिप्पणी लिखिए, ओके। तो इसमें बोले अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो इसमें जो सबसे पहला आपका है विकिरणों की द्वैत प्रकृति, वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, ओके। बाकी रिवाइज तो आपको सारे करने हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट अगर देखें तो अगला आता है कुचालक तथा अर्धचालक पर टिप्पणी लिखे। कुचालक और अर्धचालक पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट अगर बोले तो नेक्स्ट आता है कि आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश